अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे होंगे जो कि अली मिर्ज़ा साहब ने रिप्लाई के तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ अपलोड करवाया और उसमें इतना गलाज़त भरा थंबनेल लगाया गया कि यार मुफ्ती बेशर्मी की इंतहा है और कितना बेइज्जत हो गए मेरे हाथों। ठीक है, ये लिखा गया और मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अली मिर्ज़ा ने एक झूठ फैलाया दुनिया के अंदर, जिसके बारे में आगे चल के भी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, जिसके अंदर हम 1 साल पहले अली मिर्ज़ा जैसे जाहिल को इस मामले के अंदर जो इसने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बोला था उसका जवाब विद रेफरेंस टू हदीस ऑफ सही बुखारी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो वीडियो भी आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन रेफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जब इसको इस जाहिल शख्स को कहा कि भाई ना तो उर्दू तर्जुमे के हिसाब से वो मतलब बनता है हदीस का, ना ही अरबी के मतन के हवाले से बात बनती है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से निकल के जो है वो बाहर एतकाफ़ के अंदर जाते हों। ठीक है, ये बात उसने समझाई, लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि इसने रिबटल किया मुफ्ती तारिक मसूद साहब को और अपनी उस जहालत के ऊपर कायम रहा और लोगों को एतकाफ़ के हवाले से गलत तरीके से मसले बयान करता रहा। ठीक है, जो कि ना तो हमारे मुहद्दिसीन ने बयान किया इस हदीस का वो फ़हम जो अली मिर्ज़ा ने अपना जहालत और दजलो फ़रेब भरा फ़हम लोगों को देने की कोशिश की। तो आइए ज़रा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के लिए भी ये वीडियो अहम होगी क्योंकि इसके अंदर हमने हवाले को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने शायद उस तरीके से उस हवाले को या उस रवायत को मतन के हवाले से नहीं एक्सप्लेन किया होगा। तो वो लोग जो इल्म के मुश्ताक हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने एतकाफ़ की हिफाजत भी करें और ऐसे जाहिल मुल्लाओं के पीछे ना चलें जो सिर्फ़ और सिर्फ पगड़ी और दाढ़ी का धोखा आपको देके और मुहद्दिसीन के फ़हम से हट के अपनी मनमानी तशरीहात जो है वो हदीस के हवाले से कर रहे हैं। तो आइए बिला ताख़ीर आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो 1 साल पहले हमने पिछले रमज़ान के अंदर इस जाहिल शख्स की हिदायत के लिए कोशिश की कि ये बंदा जैसे इसके हज़ारों या सैकड़ों या दर्जनों रुजू पहले बनते हैं इसकी जहालतों के ऊपर, तो शायद इसके ऊपर भी रुजू कर लेगा। लेकिन ये जाहिल शख्स बाज नहीं आया और इसने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर या हदीस के ऊपर अपने लुक़मे डाल के झूठ या इल्ज़ामात मज़ीद घड़े। तो आइए ज़रा वो वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए जो हमने पिछले साल रिकॉर्ड की और इसके अंदर इसकी हिदायत की कोशिश की। बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना, नबी अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में एक औरत से काफी देर तक मस्जिद नबवी में गुफ्तगू करते रहे, हालांकि हुजूर इत्काफ बैठे हुए थे। फिर उस औरत के साथ मस्जिद से बाहर निकले और उस औरत को घर छोड़कर वापस आए। रास्ते में आपने एक चौराहे पे सहाबा कराम को देखा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, गुप अंधेरा है, सिर्फ बंदे खड़े होने का एहसास है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां खड़े हुए और फरमाया कि ये मेरी बीवी सफिया मुझे मिलने आई थी इत्काफ में, तो रात अंधेरे वाली थी तो मैं उसे घर तक छोड़ने गया था। इससे साबित हुआ कि इत्काफ में आप जरूरत के तहत बाहर निकल सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक वीडियो क्लिप आप मुलाहिज़ा कर चुके और उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक दावा या मुख्तलिफ दावे भी आप मुलाहिज़ा कर चुके कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से सही बुखारी 6219 और सही मुस्लिम 569 के हवाले ये डिस्प्ले करने के साथ साथ ये उसके ऊपर अपनी तरफ से एक ऐसा लुकमा दिया हदीस के ऊपर या इन हदीस के ऊपर कि नबी अलैहिस्सलाम औरत के साथ या अपनी अहलिया के साथ मस्जिद से बाहर निकले और जनाब वहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी, तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने रास्ते में सहाबा को देखा और फिर इससे ये साबित करने की कोशिश की कि आप मस्जिद से बाहर एतकाफ की हालत में निकल सकते हैं, अपने घर भी जा सकते हैं। यानी आप वीडियो दोबारा से उनकी देख के भी ये चीज समझ सकते हैं कि उन्होंने इस हदीस से क्या फहम देने की कोशिश की। लेकिन हदीस के अंदर असल क्या अल्फाज है, आइए हम 6219 जो हवाला उन्होंने खुद डिस्प्ले करवाया अपनी इस वीडियो के अंदर, हम सिर्फ एक हवाले के ऊपर जाते हैं। हालांकि ये रवायत जो है मुख्तलिफ अंदाज के अंदर सही बुखारी के अलावा भी दीगर किताबों में, मुस्लिम में भी, अबू दाऊद में भी, मुस्नद अहमद में भी और दीगर किताबों के अंदर समझ लीजिए तकरीबन दर्जन के करीब मकामात के ऊपर आपको ये रवायत मिल जाएगी मुख्तलिफ अंदाज में। लेकिन आपको कहीं वो अल्फाज नहीं मिलेंगे जिस तरीके से इंजीनियर साहब ने उससे वो रिजल्ट निकाला, या आपको कहीं पे भी हमारे जो असलाफ के अंदर से
या फिर हदीस के शारीन में से या शरह करने वालों में से कोई ऐसा शारे नजर नहीं आएगा जिसने वो शरह की हो जो इन्होंने करके दिखाई। तो आइए इस्लाम 360 जो इंजीनियर साहब की पसंदीदा ऐप है उसी से ही इसका तर्जुमा या फहम आपके सामने पेश करते हैं। तो आइए 6219 सही बुखारी देखते हैं। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जोजा मोहतरमा हजरत सफिया बिनते हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन्हें खबर दी, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनसे मिलने आई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त मस्जिद में रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ किए हुए थे। यानी ये तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं। अगर अरबी की तरफ भी थोड़ी देर के लिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है वहुवा मुअतकिफुन फिल मस्जिद फिल अशरिल गवाबिर मिन रमजान। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां पे इत्तिकाफ करें? मस्जिद में, आखिरी अशरा रमजान के अंदर जब वो उनसे मिलने आई है। इससे पता चल गया कि रमजान में आखिरी अशरे में मस्जिद के अंदर वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत सफिया मिलने आई हैं। और किस वक्त आई है? ईशा के वक्त थोड़ी देर उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की और वापस लौटने के लिए उठी। यानी मस्जिद में ही नबी अलैहिस्सलाम से उनसे इत्तिकाफ गाह में मिलने आई और वहीं से उठने के लिए जब चली तो क्या हुआ वो अब आप हदीस के अंदर वाज़िह तौर पर देख सकते हैं। वापस लौटने के लिए उठी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें छोड़ने के लिए खड़े हो गए। यानी मस्जिद में बैठे हैं, अपनी जगह से खड़े हो गए और जब वो मस्जिद के इस दरवाजे के पास पहुंची, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर है और मस्जिद में ही जब वो उस दरवाजे के पास पहुंच गई, कौन से दरवाजे के पास? जो के क्या लिखा है आप हदीस के अंदर पढ़ सकते हैं। कहां पहुंची? जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोतहरा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा था। तो इधर से दो अंसारी सहाबी गुजरे और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और आगे बढ़ गए। लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। ये सफिया बिनते हुयई का या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी बीवी है, यानी जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी। और ये उम्मे सलमा का वो दरवाजा जो कि मस्जिद के अंदर है। यानी आप देख सकते हैं हत्ता इज़ा बलगत बाबल मस्जिद लज़ी इंद मस्कन उम्मे सलमा, यानी बाबल मस्जिद की बात हो रही है। यानी मस्जिद के अंदर दरवाजे भी उम्महातुल मोमिनीन के खुलते थे, तो ये उसकी बात हो रही है। ठीक है कि वहां पे जब पहुंची उस जगह पे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरीके से सहाबा को ये इस तरीके से रोक के फरमाया, यानी बताने की कोशिश की। जाहिर बात है कि वो पर्दे में होंगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये बात किस तरीके से एक्सप्लेन की वो आप आगे हदीस के अंदर देखते जाइए। ये सफिया बिनते हुयई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मेरी बीवी है। इन दोनों सहाबा ने अर्ज किया सुभान अल्लाह या रसूलल्लाह, इन पर बड़ा शाक गुजरा। यानी उन्होंने बड़ा ताज्जुब के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है और आप अल्लाह के रसूल हैं, हम क्या आपके बारे में ऐसी बात सोच सकते हैं जो आप हमें इस तरह एक्सप्लेन करें कि ये मेरी इस तरह बीवी है। ठीक है, यानी ये हम आप हदीस के अल्फाज में देखिए, ये अल्फाज नहीं है जो हमने आपके सामने इस हवाले से बयान करे, लेकिन आप हदीस के अल्फाज से ही पता चल जाएगा कि उन्होंने सुभान अल्लाह या रसूलुल्लाह इस पर बड़ा उन्होंने उन पर शाक गुजरा साहब पे। लेकिन आपने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि शैतान इंसान के अंदर खून की तरह दौड़ता रहता है, इसलिए मुझे खौफ हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिल में कोई शुबा ना डाल दे। औकमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी आप हदीस का तर्जुमा भी पढ़ के ये चीज समझ गए होंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में इत्तिकाफ कर रहे हैं और मस्जिद में ही वहां से उठ के अपनी जगह से उस दरवाजा, वो दरवाजा जो मस्जिद के अंदर ही सैयदा उम्मे सलमा का खुलता है, जब उसके करीब तक गए हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी के साथ, यानी सफिया बिनते हुयई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, तो उस वक्त दो सहाबा ने जब देखा नबी अलैहिस्सलाम को मस्जिद में ही, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात बताई उनको कि इस तरीके से ये मेरी बीवी है। यानी इससे वाज़िह ये फहम मिलता है, वाज़िह ये बात मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से बाहर नहीं निकले, सिर्फ मस्जिद के दरवाजे तक, खास दरवाजे तक सैयदा सफिया को छोड़ने आए हैं। तो इससे क्या वो रिजल्ट निकलता है जो इंजीनियर साहब ने निकाल के दिखाया, या आप खुद हदीस को पढ़े
या हदीस के मुख्तलिफ शरह करने वालों को पढ़ें, आपको कहीं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिर्जा साहब ने निकाल के दिखाया। तो हमारी मिर्जा साहब से इल्तजा है, दरख्वास्त है कि काइंडली आप अहादीस को कोट करने से पहले एक दफा उनको पढ़ लिया करें, समझ लिया करें, फिर लोगों को कोट करें, वरना जो नतीजा आपने निकाल के दिखाया उसका गुनाह आपके ऊपर होगा। यहां पे हम एक और बात भी ज़िम्नन बताते चलें कि इससे हमारा ये कतन मकसद नहीं है कि हम कहें कि जनाब ये कोई फिक़ही मामला इस हवाले से था कि जनाब एतकाफ के अंदर आप जरूरत के तहत मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते। ये तो एग्रीड अपॉन, या फिर उलमा के हाँ ये बात फुकहा के हाँ राइज है कि अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ऐसी जरूरत पड़ जाए जिसमें आपको मस्जिद से बाहर निकलना पड़े तो आप जा सकते हैं। लेकिन इस हदीस से ये फहम निकालना ये एक बहुत बड़ी जहालत थी, या नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम था, वाज़ेह इल्जाम था। तो हमने सोचा इसको आपके सामने क्लियर कर दे ताकि मिर्जा साहब की या उनके फॉलोअर्स की इस्लाह हो जाए। और वैसे तो वो रुजू नहीं करते नॉर्मली, लेकिन अगर वो रुजू करेंगे तो ये उनका बड़ापन होगा इस हवाले से। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।